हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। सबसे पहले डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन मतलब होता है तोड़ना, डिफरेंशिएट करना मतलब तोड़ना। मान लीजिए मेरे पास एक कंप्लीट लाइन है, ठीक है, उसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रही हूँ। इसका मतलब क्या कर रही हूँ? मैं उसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, ठीक है। अब डिफरेंशिएट क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएशन को हम डी इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए हमें y की डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एस एक्स। अगर मुझे y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करने को बोला है तो हम उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे। इसका मतलब क्या है? dy बाय में dx क्या है? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इज दैट क्लियर? नाउ dx, अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन के पर्टिकुलर फॉर्मूलाज भी होते हैं, उन फॉर्मूलाज को समझने से पहले ये समझ लीजिए कि डिफरेंशिएशन हमारी फिजिक्स के अंदर यूज होती कहाँ पे है। मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, बहुत बड़ा एक प्लेग्राउंड है, ठीक है। मेरे को उस प्लेग्राउंड का कुछ इस तरह ले लीजिए। आप क्या कीजिए कि मान लीजिए आपको एक पहाड़ का एरिया मापना है या फिर प्लेग्राउंड का एरिया मापना है। तो हम उसके लिए मैं क्या करूँगी? पूरे प्लेग्राउंड को तो हम नाप नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे छोटे टुकड़ों में। हम उस इंस्टेंटेनियस प्लेस की या उस इंस्टेंटेनियस प्लेस की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे। तो हम क्या पूरी कंप्लीट उसका एरिया निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसी तरह डिफरेंशिएशन के पर्टिकुलर फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे कि अगर मेरे को x की पावर n के फॉर्म में डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पावर हमारी आगे आ जाएगी n x रेज टू द पावर n माइनस 1। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, डी अपॉन में डी एक्स एक्स रेज टू द पावर 7, देन 7 n x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो x रेज टू द पावर क्या हो गया? 6 हो गया। इज दैट क्लियर? नाउ फर्दर वन एग्जाम्पल हमारे पास है x रेज टू द पावर 1000, तो n इंटू में x रेज टू द पावर n माइनस 1। n मेरा 1000 है, n यहाँ पे आ गया x रेज टू द पावर 1000 माइनस 1, तो x रेज टू द पावर 999 हो गया। अब हमारे पास अगर वो पावर में x1 डिवाइडेड बाई x रेज टू द पावर 5 हो, तो हम इस फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? इसके लिए हम 1 अपॉन में x रेज टू द पावर 5 को लिख सकते हैं x रेज टू द पावर माइनस 5। क्यों? क्योंकि ये पावर अगर ऊपर चल जाएगी तो माइनस का साइन आ जाएगा। इसके बारे में हमने मैथमेटिक्स में लोअर क्लासेज में पढ़ा है। तो x रेज टू द पावर माइनस 5 हमने लिख लिया, तो n यहाँ पे हमारा क्या हो गया? माइनस 5 हो गया। तो जब मैं n इंटू में x रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस देन x रेज टू पावर माइनस 6 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास d अपॉन में dx अंडर द रूट x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट x हो, तो इस केस में समझिए अगर मेरे पास दो टर्म्स ऐड में या सब्ट्रैक्शन में हो, ऐड में या सब्ट्रैक्शन में हो, तो मैं उन दोनों की डिफरेंशिएशन हम अलग अलग से इस तरह से कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरे पास u प्लस वी की डिफरेंशिएशन कंप्लीट की करने को कहा है तो मैं du बाय में dx प्लस dv बाय में dx कर सकती हूँ। सिमिलरली इन केस ऑफ माइनस साइन भी हो जाएगा हमारा। ये फॉर्मूला भी आपको लर्न करना है। सिमिलरली यहाँ पे मैंने अगर इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, तो du प्लस dv एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो d अपॉन में dx डिफरेंशिएशन, d अपॉन में dx इज डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x of under root x and differentiation with respect to x of 1 by under root x. Now under root x को मैं x raised to the power 1 by 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो d अपॉन में dx क्या हो जाएगा? x raised to the power 1 by 2 प्लस d अपॉन में dx। अब 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट x था, तो 1 डिवाइडेड बाय x raised to the power 1 by 2। जब ये ऊपर चली जाएगी पावर तो पावर हमारी माइनस में हो जाएगी। Now this 1 by x raised to the power 1 by 2 we can write it as x raised to the power x raised to the minus 1 by 2. That's why this will be written as like this. Now differentiation of y with respect to x will be equal to y formula n raised to the power x raised to the power n minus 1 by 2 x raised to the power 1 by 2 minus 1, here n is equal to 1 by 2 and minus 1 by 2 minus 1 by 2 x raised to the power minus 1 by 2 minus 1, here n will be equal to minus 1 by 2. Is that clear? Now dy by dx will be written as x raised 1 by 2 x raised to the power 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 by 2 minus 1 minus minus plus minus 3 by 2, and dy differentiation of y with respect to x will become 1 by 2 1 by 2 root x raised to the power, because x raised to the minus 1 by 2 will be equal to 1 by root x
ठीक है, -1/2 x raised to power -3/2, दिस इज योर आंसर. नाउ if we have y is equals to 6x, here x raised to power is 1, यानी n क्या है मेरा 1 है और 6 क्या है कांस्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए. dy/dx इफ y इज इक्वल्स टू किसी कांस्टेंट c के इक्वल हो, यानी कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होगी, 0 के इक्वल होगी. ठीक है, तो 6 को हमने अलग ले लिया, ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको अलग ले लिया. एंड dx/dx अगर सेम x की डिफरेंशिएट हम विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, या x रेज़ टू पावर 1 है, इस तरह से भी समझ सकते हैं आप. तो जब हम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो मेरे पास सॉल्व करके क्या आएगा 1, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 6. यानी कि अगर 2x हो तो उसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 2 होगी. 3x हो तो 3 होगी. ठीक है, √2x हो तो √2 होगी. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू नेक्स्ट फॉर्मूलाज. इफ d/dx इंटू में u, अगर डिफरेंशिएशन u इंटू वी की हो, d/dx ऑफ u इंटू वी, देन पहले u को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ v, प्लस v को एज इट इज रखा, डिफरेंशिएशन ऑफ u. एंड इफ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डिवीजन, देन d/dx विल बी रिटन एज v को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u को एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वेयर. ठीक है, सिमिलरली अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, मेरा 0 आता है. अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन हो तो एक्सपोनेंशियल ही आएगा, सेम टर्म रहती है. अगर हम लॉगरिथम की डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा. अगर यहाँ पे थीटा है तो डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही होना चाहिए. अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ d थीटा ऑफ साइन x, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि मेरे फंक्शन अलग है और डिफरेंशिएट मैं अलग से करी, तो ये कांस्टेंट माना जाएगा. लेकिन अगर यहाँ थीटा है तो डिफरेंशिएशन भी विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही होनी चाहिए. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा विल बी कोस थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा इज माइनस साइन थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ टेंजेंट थीटा इज सीकेंट स्क्वायर थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोट थीटा इज माइनस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा. आपको ये फॉर्मूला लर्न करने हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ सीकेंट थीटा इज टेंजेंट थीटा इंटू सीकेंट थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ कोसिकेंट थीटा इज माइनस कोट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा. ठीक है, इसको हमें एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. अगर मेरा y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x हो, ठीक है, अगर मेरा y एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो x की वो वैल्यू निकालो जहाँ पे मेरा डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाए, 0 हो जाए. इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, इसकी डिफरेंशिएशन. अब मुझे पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 0 होती है. अब मुझे बोला गया है कि इसको मैं 0 पुट करूँ, वो वैल्यू निकालनी है x की. तो मैं x को e रेज़ टू द पावर x या फिर इसकी डिफरेंशिएशन को क्या पुट कर दूँगी, 0. और एक्सपोनेंशियल फंक्शन मेरा 0 कब होता है, जब मेरा x क्या हो, -∞ हो. इज दैट क्लियर? सिमिलरली अगर क्वेश्चन सेम हो पर y वैल्यू मेरे को बोल दिया log x, तो सिमिलरली log x की डिफरेंशिएशन मुझे पता है 1/x होती है, इसको 0 के इक्वल पुट करूँगी. और 1 डिवाइडेड बाय समथिंग, 0 कब होता है, जब मेरी टर्म क्या हो, इन्फानाइट हो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फानाइट आ जाएगी. नाउ अगर मेरे पास एक क्वेश्चन बोला गया है कि y इज इक्वल टू x + 1 इंटू में x² + 2 है, तो dy/dx को सोल्व निकालना है. तो मैं इसको u मान लूँगी और इसको v मान लूँगी. ठीक है, तो d और डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी का मुझे फॉर्मूला पता था, u को एज डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v को एज डिफरेंशिएशन ऑफ u. नाउ dy/dx, नाउ बाय दिस फॉर्मूला दिस विल बिकम x plus 1 differentiation of x² + 2 plus x² + 2 as it is differentiation of x plus 1. नाउ फर्दर हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे u प्लस v के फॉर्मूला से, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x² के इंडिविजुअली एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 2 इंडिविजुअल, डिफरेंशिएशन ऑफ x इंडिविजुअल एंड डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इंडिविजुअली. अब मुझे पता है कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है और x का स्क्वायर यहाँ n क्या है 2 है, तो फर्दर फॉर्मूला से x + 1 2x + 0 + x² + 2 + 1 इंटू में 1 + 0 हो जाएगा. नाउ फर्दर हम इसको जब सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी. अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज x. इफ द रेडियस ऑफ द स्क्वायर इज x, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ इट्स वॉल्यूम. तो हम इसके वॉल्यूम का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 2 पे. ठीक है, तो एज वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr3, देन डिफरेंशिएशन ऑफ द वॉल्यूम विल बिकम
डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इक्वेशन। नाउ कांस्टेंट हमारे बाहर आ जाएंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ आर क्यूब, और आर इन्होंने रेडियस क्या बोली थी, एक्स है, तो आर की जगह हमने क्या पुट कर दिया, एक्स को पुट कर दिया। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब, यहाँ एन इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। फॉर्मूला मेरे को पता था, एक्स रेज टू द पावर एन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या था, एन इंटू में एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। तो इससे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 3x²। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4πx²। अब हमें किस पे वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल्स टू 2 पे, तो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 2 पुट कर दिया। देन डिफ्रेंशिएशन ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल्स टू 2 विल बिकम 16π मीटर²। वैसे तो वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है, पर डिफ्रेंशिएट होने पर हमारे इसकी यूनिट में भी चेंज आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि इस डिफ्रेंशिएशन के फिजिक्स में कहाँ पे यूज़ होती है, डिफ्रेंशिएशन हमारे फिजिक्स पे कहाँ पे यूज़ होती है। एक बात ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंशिएशन हमेशा किसके लिए यूज़ होती है, रेट ऑफ चेंज। फॉर एग्जांपल जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, हमें पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है। तो डिफ्रेंशिएशन वेलोसिटी इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली एक्सेलरेशन क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। देन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाय dt, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है ना हमारा चेंज, तो हम इसको dx स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन यानी d²x बाय dt² भी लिख सकते हैं। सिमिलरली फोर्स, सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ से हमें फोर्स की डेफिनेशन मिलती है, फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो dp बाय dt। करंट क्या था हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज dq बाय dt। अब इसी पे डिफ्रेंशिएशन पे एक हमारा टर्म और आती है मैक्सिमा एंड मिनिमा। देन अगर मैक्सिमम मिनिमम हम कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम होता है क्या है, मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की कोई मैक्सिमम वैल्यू भी होगी और कोई मिनिमम वैल्यू भी होगी। वो मैक्सिमम वैल्यू जिस तक मेरा फंक्शन डिफाइन हो सकता है और वो मिनिमम वैल्यू जिस तक मेरा फंक्शन डिफाइन हो सकता है क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देन इसको हम निकालते कैसे हैं, तो पहले सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन निकाल लेंगे किसी भी फंक्शन की, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। उसके बाद अगर ये नॉट डिफाइन आए डिफ्रेंशिएशन पे, तब क्या करना है, तब हम इसके डबल डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, ठीक है। पहली बात तो यहीं से निकल जाएगा। अगर स्टिल ना सोल्व हो तो हम इसके डबल डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। अगर वो मेरी नेगेटिव आती है, मान लो अगर मेरी डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, मान लो कोई फंक्शन था कांस्टेंट था, उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, कोई भी ऐसा फंक्शन जिसकी डिफ्रेंशिएशन 0 होगी, तो या फिर नॉट डिफाइन आ गया डिफ्रेंशिएशन पे, तो हम उसके डबल डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो वो मैक्सिमा होगा, और उसकी वैल्यू जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो क्या होगा, उसका मिनिमा होगा। इसको एक एग्जांपल से समझिएगा। मान लीजिए मेरे एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स √3 cos x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है जो कि विच रिप्रेजेंट मैक्सिमा एंड मिनिमा, जो कि इस फंक्शन के मैक्सिमा एंड मिनिमा को रिप्रेजेंट करे। सबसे पहले मैं इसका डिफ्रेंशिएशन निकालूंगी, इसको u मान लिया और इसको v मान लिया। डिफ्रेंशिएशन ऑफ u, डिफ्रेंशिएशन ऑफ v प्लस बीच में, तो मुझे पता साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या थी, cos x, ठीक है। √3 कांस्टेंट था, अलग से हो गया डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x। cos x साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन क्या थी, cos x माइनस, क्योंकि cos x की डिफ्रेंशिएशन क्या थी, माइनस साइन एक्स, तो माइनस यहाँ साइन माइनस साइन यहाँ आ जाएगा और साइन एक्स यहाँ आ जाएगा। नाउ हम इसको इक्वल टू किसके पुट करेंगे, 0 के, तो cos x माइनस √3 साइन एक्स विल बिकम इक्वल टू 0, तो यहाँ से cos x विल बिकम इक्वल टू √3x। देन साइन एक्स, cos x को इधर ले आए और √3 को इधर लेके साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x इज इक्वल्स टू 1/√3। नाउ जब हम इसको √3 वैल्यू साइन एक्स बाय cos x किसके इक्वल होता है, टेंजेंट x के, टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1/√3 किस पे वैल्यू होती है, x इज इक्वल टू 30 डिग्री पे या फिर π/6 पे, तो x इज इक्वल्स टू 30 डिग्री या फिर π/6 हमारा क्या हो जाएगा, इसका मैक्सिमा या मिनिमा। थैंक यू। अब आप इसके क्वेश्चन में आपको एक PDF भेज